नमो नमः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान् येन चिन्तामणौ टीकादशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नामकृता विद्वन्मनोरमा तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिनी धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। तो आज पुनः एक बार हम लोग वेदांत परिभाषा की चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा किया था कि अंतःकरण जो है वो निरवयव है, तो निरवयव वस्तु का कैसे परिणाम हो सकता है। परिणामात्मिका है वृत्ति ही कथम, क्योंकि परिणाम सावयव पदार्थ का ही देखा जाता है। जैसे आप मृत्तिका का परिणाम घट को ही ले लीजिए तो सावयव है वो मृत्तिका, तो उसका परिणाम हो रहा है। यह अंतःकरण जो घटाकाराकारित पटाकाराकारित विषयाकाराकारित जो यह अंतःकरण हो रहा है, यह सावयव न हो करके अपितु निरवयव है। तो इस निरवयव वस्तु का कैसे परिणाम होगा, ऐसा पूर्व पक्ष किया गया था। तो उस पूर्व पक्ष का समाधान देते हुए ग्रंथकार ने कहा था कि नहीं, तुम पूर्व पक्षी अंतःकरण को निरवयव मान रहे हो, इसलिए तुम्हारा यह पूर्व पक्ष ठीक है, लेकिन वह सादि द्रव्यत्वेन सावयवत्वात्, वह सादि द्रव्य होने के कारण अंतःकरण सावयव है। तो सादि द्रव्यत्व क्या चीज़ है, तो सादित्वं नाम उत्पद्यमानत्वम, उत्पद्यमान जो उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं सादि। तो अंतःकरण जो है ये उत्पन्न होता है आकाश आदि के सात्विकांश से, यह सादि है। तो सादि होने के कारण इसमें सावयवता है। तो जब सावयवता इसमें सिद्ध हो गई तो इसका परिणाम होगा कोई यहाँ मतलब कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। इसी बात को ग्रंथकार ने अपने शब्दों में कहा था, ननु निरवयवस्य अंतःकरणस्य परिणामात्मिका वृत्तिः कथम इत्थम न तावदंतःकरणं निरवयवं सादिद्रव्यत्वेन सावयवत्वात् सादित्वञ्च तन्मनोसृजत, उस ब्रह्म ने मन को बनाया इत्यादि श्रुते है। उसी चर्चा क्रम में कल हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था कि वृत्ति रूप ज्ञानस्य, क्योंकि इसके पूर्व में हम लोगों ने एक दिन चर्चा किया था ज्ञानावच्छेदकत्वाद वृत्तौ ज्ञानत्वोपचारः तदुक्तम विवरणे अंतःकरण वृत्तौ ज्ञानत्वोपचारात्। यह वृत्ति जो है ज्ञान की अवच्छेदिका होने के कारण ज्ञानावच्छेदकत्वाद वृत्तौ ज्ञानत्वोपचारः, वृत्ति में ज्ञान का व्यवहार होता है, उपचारः। अब उसी प्रसंग को लेते हुए यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं वृत्ति रूप ज्ञानस्य कीदृशस्य ज्ञानस्य, तो वृत्ति रूप ज्ञानस्य, वृत्ति रूप जो ज्ञान मनोधर्मत्वे, यह मन का धर्म है। उसमें श्रुति प्रमाण देते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं कामः संकल्पः विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिः अधृतिः ही धीः भीः एतत् सर्वं मन एव इति श्रुतिर्मानम्, यह श्रुति ही प्रमाण है। तो यहाँ एक बात यह भी हुई थी कि यहाँ इस जो श्रुति दे रहे हैं प्रमाण के रूप में, यहाँ कहीं वृत्ति रूप ज्ञान की चर्चा नहीं हो रही है। ये कैसे श्रुति प्रमाण बन रही है, ऐसा कोई वृत्ति वृत्ति इत्यादि शब्द तो दिख नहीं रहा है। तो ग्रंथकार ने कहा था कि नहीं, यहाँ धी शब्द के द्वारा जो धृति ही अधृति ही हरि धी भी, तो धी है, धी शब्द के द्वारा वृत्ति रूप ज्ञान का अभिधान है। तो इस प्रकार यह वृत्ति रूप जो ज्ञान है मन का धर्म है, उसमें यह श्रुति प्रमाण बनी। अतएव कामादेरपि मनोधर्मत्वम,
अतएव, अतएव यानी सामानाधिकरण्य श्रुते है। सामानाधिकरण्य श्रुति क्या है यहाँ? तो एतत् सर्वं मन एव, यह सब कुछ क्या है? मन है। यानी कामः, संकल्पः, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, ही, धी, भी, एतत् सर्वं मन एव। तो सर्वं मन एव, मन जो उसका लिंग है, जो उसका वचन है, जो विभक्ति है, वही सर्वम का ही है। क्योंकि या विशेष्य सुदृश्यन्ते लिंग संख्या विभक्तयः प्रायस्तायैव कर्तव्या समानार्थे विशेषणे। विशेषण है वहाँ सर्व शब्द मन का। इस प्रकार सामानाधिकरण्य श्रुति सर्वम मन एव, इस सामानाधिकरण्य श्रुति के द्वारा यह निकल रहा है कि कामादिरपि मनोधर्मत्वम, कामादि भी मन के धर्म है। ये चर्चा हम लोगों ने कल किया था यहाँ तक। अब इस चर्चा से ये बात स्पष्ट हुई कि जब आप कह रहे हो कि कामादि मन के धर्म है, अंतःकरण के धर्म है, यानी मन के धर्म यानी अंतःकरण के धर्म। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तम अंतःकरणमांतरम संशयो निश्चयो गर्वः स्मरणम विषयाय में। ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चार अंतःकरण शब्दवाच्यता को प्राप्त करते हैं। इनका विषय क्या है? क्रमशः मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तम अंतःकरणमांतरम, संशय मन का, निश्चय बुद्धि का, संशय निश्चय गर्व, मन बुद्धि अहंकार का विषय गर्व, संशयो निश्चयो गर्व, स्मरणम चित्त का विषय क्या है? स्मरण। इति विषया ही में ये सारे विषय हैं। उसी के निरूपण में यह जो श्लोक मैंने बोला, इस श्लोक का जब निरूपण करते हैं इसी प्रत्यक्ष परिच्छेद में ग्रंथकार, तो आगे कहेंगे एकमपि अंतःकरणम मन इति बुद्धि इति चित्तमिति अहंकार इति शब्दवाच्यतां लभते इत्यादि। तो मन भी अंतःकरण है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है, तो ये सब अंतःकरण। तो ये बात निकली थी, ये बात निकली कि जब कामादि मन के धर्म हुए यानी अंतःकरण के धर्म हुए, तो जो व्यवहार होता है लोक में, अहम जानामि, अहम इच्छामि, अहम बिभेमि, मैं किसी वस्तु को जानता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ, मैं डर रहा हूँ इत्यादि, यह जो व्यवहार होता है, यह व्यवहार अहम 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 ऐसा न हो करके अंतःकरणम जानाति, अंतःकरणम इच्छति, अंतःकरणम बिभेति, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि ये कामादि, अभी आपने कहा कि कामादि मनोधर्मत्व, उसमें आपने श्रुति प्रमाण भी ला के रख दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रश्न यहाँ उठेगा ही। तो उसी को कह रहे हैं ननु कामादिरपि मनोधर्मत्वे अहम इच्छामि, अहम जानामि, अहम बिभेमि इति अहम बिभेमि इत्यादि अनुभव आत्मधर्मत्वम अवगाहमानः कथम उपपद्यते। यह जो व्यवहार आत्मधर्मत्वम अवगाहमानः, अहम अहम अहम, मैं जानता हूँ, मैं इच्छा कर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ इत्यादि जो आत्मधर्मत्वम अवगाहमानः व्यवहारः कथम उपपद्यते इति पूर्व पक्षः। ऐसा पूर्व पक्ष बन के तैयार हुआ क्या कि कामादेः अंतःकरण धर्मत्वे अहम इच्छामि, अहम जानामि, अहम बिभेमि इत्यादि अनुभव आत्मधर्मत्वम अवगाहमानः कथम उपपद्यते, ऐसा पूर्व पक्ष बन के तैयार हुआ। तो उच्यते, इसका समाधान देते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ अहम 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 यह जो प्रतीति हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लोक में देखा जाता है, व्यवहार होता है अयोदहति। अयोदहति, अय मतलब लोहा, लोहा दह रहा है यानी दाहकता। तो अब लोहे में दाहकता थोड़े रहेगी, दाहकता तो अग्नि का धर्म है। नहीं कहते व्यवहार में ऐसे भी हम लोग किसी पिंड विशेष को देख करके जो एकदम तप्त है, एकदम लाल हो गया अग्नि से, तो क्या कहते हैं, देखो अग्नि का गोला, अग्नि का गोला। तो अग्नि का गोला कहाँ है? वो तो लोहे का गोला है, लेकिन व्यवहार होता है अयोदहति। अय कहाँ दह सकता है, उसमें दाहकता कैसे आएगी? दाहकता तो, दाहकता का आश्रय जो है वो तो अग्नि है, लेकिन ऐसा व्यवहार देखा जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या होगा, यह जो आप अंतःकरण के धर्म है कामादि, इनका आत्मा के साथ ऐक्याध्यास होने के कारण अंतःकरणम जानाति, अंतःकरणम इच्छति, अंतःकरणम बिभेति, इसके स्थान पे अहम जानामि, अहम इच्छामि, अहम बिभेमि यह व्यवहार होगा, कोई यहाँ विप्रतिपत्ति नहीं है। उसी को ग्रंथकार अपने शब्दावली में कह रहे हैं, उच्यते अयः पिंडस्य दग्धृत्वाभावेपि,
अयः पिंडस्य दग्धृत्वाभावे, उसमें दग्धृत्व नहीं है, दग्धृत्व का अभाव है। अयः पिंडस्य दग्धृत्वाभावे भी दग्धृत्वाश्रय वहनितादात्म्याध्यासात्, दग्धृत्व का, दग्धृता का आश्रय जो वहनी, उस वहनी के साथ उसका तादात्म्याध्यास होने के कारण, किसका? अय का। तादात्म्याध्यासात् यथा अयो दहति इति व्यवहारः, इस प्रकार का व्यवहार होता है, ठीक उसी प्रकार तथा सुखादि आकार परिणामी अंतःकरणैक्याध्यासात्, सुखादि आकार परिणामी अंतःकरणैक्याध्यासात् यानी सुखाकार दुखाकार जो अंतःकरण की वृत्ति बन रही है, सुखाकार दुखाकार जो अंतःकरण की वृत्ति बन रही है, तो सुखादि आकार परिणामी अंतःकरण ऐक्याध्यास, उस अंतःकरण, ऐसा अर्थ करें, अंतःकरणस्य ऐक्याध्यास, आत्मना सह ऐक्याध्यासात्, आत्मा के साथ ऐक्याध्यास होने के कारण अहम सुखी दुखी इत्यादि व्यवहार है, ऐसा व्यवहार होगा, कोई यहाँ विप्रतिपत्ति नहीं है। आपका जो पूर्व पक्ष रहा, उस पूर्व पक्ष का यह उत्तर हुआ। अब यहाँ से अब चर्चा करेंगे मन के इंद्रियत्व खंडन का। खैर इस चर्चा को हम लोग कल ही कर लिए रहते, लेकिन कोई बात नहीं। अब मनसः इंद्रियत्व खंडन की भूमिका बना रहे हैं। मन को इंद्रिय नहीं मानते हैं, ये धर्मराजा ध्वरीन्द्र की एक विशेषता है। और सोयम देवदत्तः तत्त्वमसि इत्यादि स्थलों में भी लक्षणावृत्ति नहीं मानते हैं, अभिधावृत्तियाँ एवं वहाँ काम चला लेते हैं, वाक्यार्थ बोध कर लेते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि ननु अंतःकरणस्य इंद्रियतया अतीन्द्रियत्वात् कथम अहमिति प्रत्यक्ष विषयता, ऐसा यानी ननु पूर्व पक्ष अंतःकरण से इंद्रियतया, अंतःकरण क्या है? इंद्रिय, अंतःकरण ये मन, यह इंद्रिय है। तो जो भी इंद्रियां होती हैं स्वयं इंद्रियां अपने आप में अतीन्द्रिय हैं। इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु विशेष का प्रत्यक्ष करोगे होता है, लेकिन इंद्रियों के का प्रत्यक्ष, इंद्रिय का प्रत्यक्ष स्वयं नहीं होता, इसलिए वो क्या है? अतीन्द्रिय। जैसे रूप जो है वो स्वयं निरूप है, उसी प्रकार मन जो है, अंतःकरण जो है, यह क्या है? इंद्रियतया अतीन्द्रियत, उसमें इंद्रियत्व होने के कारण, इंद्रियता होने के कारण वह स्वयं अतीन्द्रिय है। तो जब यह मन अंतःकरण अतीन्द्रिय हो गया तो कथम अहम इति प्रत्यक्ष विषयता, अहम अहम अहम, यह प्रत्यक्ष विषयता कैसे होगी? अतीन्द्रिय हो गया मन, तो यहाँ प्रत्यक्ष विषयता कैसे होगी? ऐसा पूर्व पक्ष बन के तैयार हुआ। फिर से एक बार, ननु अंतःकरणस्य इंद्रियतया अतीन्द्रियत्वात् कथम अहमिति प्रत्यक्ष विषयता, यानी अंतःकरण को इंद्रिय होने के कारण वह अंतःकरण कैसा है? अतीन्द्रिय है। तो अतीन्द्रियत्वात् इति हेतु हो, अतीन्द्रिय होने के कारण मन को, अंतःकरण को कथम अहम इति प्रत्यक्ष विषयता, अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि यह कैसे प्रत्यक्ष विषयता होगी? प्रत्यक्ष कैसे होगा? ऐसा पूर्व पक्ष बन के तैयार हुआ। तो इसका समाधान देते हुए ग्रंथकार यहाँ कह रहे हैं, उच्यते, समाधान दिया जा रहा है कि आप मन को यानी अंतःकरण को इंद्रियतया अतीन्द्रियत्वात् हेतु कहा, इंद्रिय होने के कारण अतीन्द्रिय है। देखिए अब थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर लेते हैं। इंद्रियतया अतीन्द्रियता, इंद्रियतया यह हेतु बन रहा है अतीन्द्रियत्व में, अतीन्द्रियत्वात् यह स्वयं एक हेतु बन रहा है कथम अहमिति प्रत्यक्ष विषयता। इसमें, इस प्रश्न में अतीन्द्रिय में हेतु क्या है? इंद्रियतया। तृतीया का भी प्रयोग होता है हेतु अर्थ में, पंचमी का तो सब जानते हैं, पर्वतो वहनीमान धूमाद। तो यहाँ तृतीया का भी हेतु अर्थ में प्रयोग होता है, जैसा कि आप प्रौढ़मनोरमा में देखिए, यद्यपि इदानीम अनुनासिक पाठः परिभ्रष्टः तथापि वृत्तिकारादि व्यवहार बलेन, वृत्तिकारादि व्यवहार बलेन, तृतीया वृत्तिकारादि व्यवहार बलेन यथा कार्यम प्राक स्थित अनुमीयते इति भावः। तो वहाँ तृतीया तो ऐसा साम्य कर लेंगे, सब जानते हैं, सुविज्ञ हैं, तृतीया का भी प्रयोग होता है हेतु अर्थ में। तो अतीन्द्रियत्व में हेतु क्या? इंद्रियता है। क्यों अतीन्द्रिय है? क्योंकि वो अति इंद्रिय होने के कारण।
और अतीन्द्रियत्वात् यह हेतु बन रहा है किसमें? कथम अहमिति प्रत्यक्ष विषयता इस प्रश्न में। तो प्रश्न क्या हुआ कि अंतःकरण को इंद्रिय होने के कारण यह अंतःकरण अतीन्द्रिय हुआ, तो जब अतीन्द्रिय हो गया तब कथम अहमिति प्रत्यक्ष विषयता, अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि कैसे यह प्रत्यक्ष होगा? तो उच्यते, इसका समाधान दिया जा रहा है कि न तावत् अंतःकरणम इंद्रियम इत्यत्र मानमस्ति। अंतःकरण इंद्रिय है, यहाँ कोई प्रमाण नहीं है। आप इंद्रियतया अतीन्द्रियत्वात् कह रहे हो, इंद्रिय होने के कारण वो अतीन्द्रिय है। न तावत् अंतःकरणम इंद्रियम इत्यत्र मानमस्ति, अंतःकरण इंद्रिय है, यहाँ कोई प्रमाण नहीं है। तो अब जो पहला हेतु था अतीन्द्रियत्व में हेतु इंद्रियतया जो था, उसी पे लेकर के आघात कर रहे हैं। तो पूरा पूर्व पक्ष की श्रृंखला ध्वस्त करना चाहते हैं, मूलो नास्तिको तो शाखा। तो ये जो अतीन्द्रियत्व में, क्योंकि अतीन्द्रियत्वात् पूर्व पक्ष बना, अतीन्द्रिय क्यों हुआ? इंद्रियतया, तो उसी इंद्रियत्व का खंडन करना स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि न तावत् अंतःकरणम इंद्रियम इत्यत्र मानमस्ति, अंतःकरण इंद्रिय है, यहाँ कोई प्रमाण नहीं है। तो कहा कि नहीं प्रमाण तो है, भगवद्गीता वचन स्मृति प्रमाण है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि इति भगवद्गीता वचन प्रमाणम, भगवद्गीता वचन प्रमाणमिति चेत न मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन जो है वो छठी इंद्रिय है। तो यह भगवद गीता वचन ही प्रमाण है। आप कैसे कह रहे हो कि न तावत् अंतःकरणम इंद्रियम इत्यत्र मानमस्ति? तो ये भगवद गीता वचन प्रमाण हुई। तो कह रहे कि नहीं ऐसा, इसको प्रमाण के रूप में रख रहे हो, आपको षट्व संख्या की पूर्ति ही तो करनी है ना। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन जो है छठी इंद्रिय है, इस षट्व संख्या की पूर्ति करनी है आपको, तो वो तो अनिंद्रिय होने पर भी सत्व संख्या की पूर्ति हो जाएगी। अनिंद्रियेणापि मनसा सत्व संख्या पूर्णा विरोधात्, ग्रंथ में अनिंद्रियेणापि मनसा सत्व संख्या पूर्णा विरोधात्, मन को अनिंद्रिय होने पर भी सत्व संख्या की पूर्ति हो जाएगी, कोई विरोध नहीं, अविरोधा, कोई विरोध नहीं है। सत्व संख्या की पूर्ति, उसमें प्रमाण दे रहे हैं क्या? जैसे फिर आगे कर, नहीं इंद्रियगत संख्या पूर्णम इंद्रियेणैव इति नियमः, इंद्रियगत संख्या की पूर्ति इंद्रिय के द्वारा ही हो, ऐसी कोई मतलब नहीं कह सकते कि इंद्रियगत संख्या की पूर्ति इंद्रिय के द्वारा ही हो, आप नहीं कह सकते। क्यों? यजमान पंचमाः ईडाम भक्षयन्ति, यानी पांचवा जो यजमान, चार ऋत्विक होते हैं। कौन कौन? क्रम क्या है? अध्वर्यु नहीं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। होता ऋग्वेद से, अध्वर्यु यजुर्वेद से, उद्गाता सामवेद से और ब्रह्मा यानी अथर्ववेद से। तो अब एक पांचवा आ गया, यजमान पंचमा, पांचवा जो यजमान है वो ये पंचत्व संख्या कैसी है? ऋत्विकगत पंचत्व संख्या है। अब पूर्ति किससे हो रही है? पंचत्व संख्या की पूर्ति यजमान से, वो ऋत्विक नहीं है। तो ऋत्विकगत पंचत्व संख्या की पूर्ति अऋत्विक से भी हो रही है। तो आप नहीं कह सकते कि इंद्रियगत संख्या की पूर्ति इंद्रिय के द्वारा ही हो। इंद्रियगत संख्या पूर्णम इंद्रियेणैव भवति नयम नियमः, ऐसा कोई नियम नहीं है। उसी को कह रहे नहीं, इंद्रियगत संख्या पूर्णम इंद्रियेणैव इति नियमः न, जैसा कि यजमान पंचमा ईडाम भक्षयन्ति, पांचवा जो यजमान है वो सब ईडा को खा रहे हैं। ईडाम भक्षयन्ति इत्यत्र ऋत्विकगत पंचत्व संख्यायाः अनृत्विजापि यजमानेन पूर्ण दर्शनात्, यहाँ जो ऋत्विकगत पंचत्व संख्या है, इस ऋत्विकगत पंचत्व संख्या की अनृत्विजापि यजमानेन, जो यजमान ऋत्विक नहीं है, अनृत्विज है, अनृत्विजापि यजमानेन पूर्ण दर्शनात्। और वेदान अध्यापयामास महाभारत पंचमान, यानी वेदान अध्यापयामास, वेदों को पढ़ाया, महाभारत पंचमान, और पांचवा जो महाभारत है उसको भी पढ़ाया। तो यह जो पंचत्व संख्या है कैसी है? वेदगत पंचत्व संख्या है, लेकिन पूर्ति कैसे, किससे की जा रही है? महाभारत से, जो वेद नहीं है। ठीक उसी प्रकार आप इंद्रियगत संख्या की पूर्ति इंद्रिय के द्वारा हो, आप नहीं कह सकते। जो आप भगवद गीता वचन स्मृति को प्रमाण रूप में रख रहे थे कि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, तो आप ऐसा नहीं कह सकते।
उसी को करें वेदान अध्यापयामाम स महाभारत पंचमान इत्यत्र वेदगत पंचत्व संख्यायाः अवेदेनापि महाभारतेन पूर्ण दर्शना। तो एतावता यह बात निकली कि इंद्रियगत संख्या की पूर्ति इंद्रिय के द्वारा ही हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। और तो इससे और एक बात निकली कि जो आप भगवद गीता वचन स्मृति को प्रमाण के रूप में रख रहे थे कि अंतःकरण इंद्रिय है, तो आप नहीं कह सकते क्योंकि वो खंडित हो गए। फिर आगे कह रहे हैं कि इंद्रियेभ्यः परा हि अर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः। इंद्रियेभ्यः परा हि अर्थाः, इंद्रियों से पर में क्या है? अर्थ है। अर्थ यानी विषय। अर्थेभ्यश्च परम मनः, अर्थों से पर में क्या है? विषयों से पर में क्या है? मन। तो जब मन इंद्रिय है तो इंद्रियेभ्यः परा हि अर्थाः, तब तो ये विषय से पूर्व में हो जाएगा ना। इंद्रियों से पर में अर्थ है यानी विषय है, तो इंद्रियत्व में मन का ग्रहण हो जाएगा। तो फिर अलग से क्यों कर रहे हो? अर्थेभ्यश्च परम मनः। अब वहाँ इंद्रियों को पूर्व में रख रहे हो, विषय को पर में रख रहे हो, और यहाँ आप आगे कह रहे हैं कि अर्थेभ्यश्च परम मनः, अर्थ से विषय से पर में क्या मन है। अब यहाँ परता ले जा रहे हो मन में। एतावता यह निकला कि मन इंद्रिय नहीं है, अलग है, इंद्रिय नहीं है। ये इनकी विशेषता है ग्रंथकार की, मन का इंद्रियत्व खंडन करते हैं। उसी को कह रहे इंद्रियेभ्यः परा हि अर्थाः, इंद्रियों से पर में अर्थ है, विषय है। अर्थेभ्यश्च परम मनः, और अर्थ यानी विषयों से पर में क्या है? मन है। इत्यादि श्रुत्या मनसः अनिंद्रियत्वावगमाच्च, इत्यादि श्रुति के द्वारा मन में अनिंद्रियत्व का बोध हुआ। मन इंद्रिय नहीं है। तो जो सबसे पहले पूर्व पक्ष था, ननु अंतःकरणस्य इंद्रियतया अतीन्द्रियत्वात्, अंतःकरण इंद्रिय होने के कारण अतीन्द्रिय हुआ, तो कथम अहम इति प्रत्यक्ष विषयता, यह पूर्व पक्ष ध्वस्त हो गया। क्योंकि अंतःकरण के इंद्रियत्व का, मन के इंद्रियत्व का खंडन कर दिया गया। तो जो अतीन्द्रियत्व में हेतु बना रहे थे इंद्रियतया, यह आप नहीं कह सकते। कहाँ इंद्रिय है? तो प्रत्यक्ष कथम अहम इति प्रत्यक्ष विषयता जो आपने कहा, अब मत कहिए, प्रत्यक्ष विषयता होगी। अब आगे कह रहे हैं कि चलो भैया, आपने मन का इंद्रियत्व खंडन कर दिया, मन इंद्रिय नहीं है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि जब मन इंद्रिय नहीं है, अनिंद्रियत्व का बोध हो गया उसमें, तो सुखादि प्रत्यक्षस्य साक्षात्वं न स्यात्। न चैवं मनसा अनिंद्रियत्वे सुखादि प्रत्यक्षस्य साक्षात्वं न स्यात् इति न स्यात् इंद्रियजन्यत्वात् इति वाच्यं न वाच्यं। कह रहे हैं कि मनसः न चैवमपि न चैवम एवं, अर्थात मन में इंद्रियत्व का खंडन हुआ, यह मानने पर मनसः अनिंद्रियत्वे, मन के अनिंद्रिय होने से सुखादि प्रत्यक्ष। अब देखिए, सुखादि प्रत्यक्ष से साक्षात्व, ये साक्षात्व का भी अर्थ वो ये होता है प्रत्यक्ष। यहाँ एक ऑलरेडी पहले से शब्द दे रखे हैं, सुखादि प्रत्यक्ष से। ये प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष क्या, थोड़ा सा अजीब पंक्ति लग रही है, इसलिए इसका हम अर्थ करेंगे सुखादि प्रत्यक्ष से, यानी सुखादि ज्ञान से साक्षात्वम, ऐसा अर्थ करेंगे। क्योंकि प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष क्या करेंगे? तो कह रहे कि एवं मनसः अनिंद्रियत्वे, मन के अनिंद्रिय होने पर सुखादि प्रत्यक्ष से, यानी सुखादि ज्ञान से साक्षात्वम न, साक्षात्वम नाम वही प्रत्यक्षत्व यानी प्रतीति ही। वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व कौमुदी में साक्षात्व का अर्थ लिखा प्रतीति, साक्षात्वम प्रतीति। खैर उसकी भी कभी चर्चा करेंगे, आएगा तो। न चैवम, न का वाच्यम के साथ, न वाच्यम एवं, यानी मन इंद्रिय नहीं है, यह मानने पर मनसा अनिंद्रियत्वे सुखादि प्रत्यक्ष से सुखादि ज्ञान से साक्षात्व न स्यात्, सुखादि ज्ञान का साक्षात्व प्रत्यक्ष न हो, क्योंकि मन तो इंद्रिय है ही नहीं। तो कह रहे नवाच्यम साक्षात्व न स्यात् इति। क्यों साक्षात्व न स्यात्? इंद्रियाजन्यत्वात् हेतु। साक्षात्व न स्यात्, इसमें हेतु क्या हुआ? इंद्रियाजन्यत्वात्, मतलब इंद्रिय अजन्य होने के कारण, क्योंकि आप मन के इंद्रियत्व का खंडन कर दिए। ये सुखादि प्रत्यक्ष कैसा है? अनिंद्रियजन्य है।
तो कह रहे इंद्रिय अजन्यत्वात् अर्थात इंद्रिय जन्य न होने के कारण सुखादि प्रत्यक्षस्य ज्ञानस्य कथम साक्षात्वम इति पूर्व पक्षः। यह पूर्व पक्ष बन के तैयार हुआ कि आपने मन के इंद्रियत्व का खंडन किया, तो जब मन इंद्रिय नहीं है तो जो सुखादि ज्ञान है, इस सुखादि ज्ञान का प्रत्यक्ष कैसे होगा, क्योंकि इंद्रियाजन्यत्वात् प्रत्यक्ष तो उसी का होगा जो इंद्रियजन्य होगा। अब आपने मन का इंद्रियत्व खंडन कर दिया तो इंद्रियाजन्य होने के कारण सुखादि प्रत्यक्ष का कैसे साक्षात्व होगा इति पूर्व पक्ष। तो उसका समाधान देते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं कि नहीं इंद्रियजन्यत्वेन ज्ञानस्य साक्षात्वम। करे इंद्रियजन्य होने के कारण आप साक्षात्व मानोगे, यह बात ठीक नहीं है आपकी, दो दोष बैठ जाएगा। आपने हेतु क्या दिया कि कथम सुखादि प्रत्यक्षस्य साक्षात्वम न स्यात् इंद्रियाजन्यत्व, इंद्रिय अजन्य होने के कारण आपने यह हेतु दिया इंद्रियाजन्य। तो आप ये इंद्रिय जन्य जो है वही प्रत्यक्ष है, यदि आप ऐसा मानोगे तो तुम नैयायिक, तुम्हारे यहाँ मन इंद्रिय है, उस मन से अनुमिति होती है और अनुमिति भी हो गई प्रत्यक्ष, क्योंकि इंद्रिय जन्यत्वम यदि साक्षात्वे प्रत्यक्षत्वे हेतुत्वम हेतु इति भवद्भिः जरिगृह्यते चेत तद्भवतां मते नैयायिकानां मते तार्किकाणां मते मनसानुमितिः भवति, तत्र अनुमितौ प्रत्यक्षत्वापत्तिः इति दोषः आयाति। प्रत्यक्षत्वापत्ति दोष आ जाएगा क्योंकि तुमने मन को इंद्रिय मान के बैठा है। यदि आप इंद्रिय जन्यत्व को ही प्रत्यक्ष में हेतु मानोगे तो तुम्हारे यहाँ नैयायिकों के यहाँ मन इंद्रिय है और उस मन से ही अनुमिति होती है, तो अनुमिति भी हो गई प्रत्यक्ष। तो और दूसरी समस्या, जो ईश्वरीय ज्ञान है वह प्रत्यक्ष है, साक्षात्व है ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर को सब कुछ प्रत्यक्ष है। अब आपने कहा कि इंद्रियजन्यत्वम साक्षात्वे तंत्रम प्रयोजकम हेतु, ऐसा आप मानोगे तो ईश्वरीय ज्ञान जो है वो तो इंद्रियजन्य नहीं है, वो तो अनिंद्रियजन्य है। तो साक्षात अनापत्ति हो जाएगी, यानी साक्षात तो नहीं हो पाएगा। आप इंद्रिय जन्यत्व को ही साक्षात्व में हेतु मानोगे तो जो ईश्वरीय ज्ञान है वह ईश्वरीय ज्ञान अनिंद्रिय जन्य होने के कारण उसमें साक्षात तो बैठेगा ही नहीं, साक्षात तो नहीं आ सकता। साक्षात तो कैसे आएगा, क्योंकि आप इंद्रिय जन्यत्व को ही प्रत्यक्ष में हेतु माने, अब वह ईश्वरीय ज्ञान तो इंद्रिय जन्य है नहीं, तो उसमें साक्षात्व की क्या हो जाएगी, अनापत्ति हो जाएगी। इसी दो दोष को यहाँ कह रहे हैं अपनी भाषा में। न चैवं मनसः अनिंद्रियत्वे सुखादि प्रत्यक्षस्य साक्षात्वं न स्यात् इंद्रियजन्यत्वात् इति वाच्यं न वाच्यं। नहीं इंद्रियजन्यत्वेन ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं ज्ञानस्य साक्षात्वं अनुमित्यादेरपि मनोजन्यतया साक्षात्वापत्ति है, उसमें साक्षात्वापत्ति हो जाए। और ईश्वर ज्ञानस्य अनिंद्रियजन्यस्य साक्षात् अनापत्तिश्च, एक यह भी दोष हो जाएगा। इसलिए आप नहीं कह सकते कि इंद्रियजन्यत्व साक्षात्व में प्रत्यक्ष में हेतु है। अब एक बात कह रहे हैं कि पहले तुम ये बताओ किस प्रकार के प्रत्यक्ष की बात कर रहे हो। दो प्रत्यक्ष होता है, एक ज्ञानगत प्रत्यक्ष जिसको हम ज्ञप्तिगत प्रत्यक्ष बोलते हैं, और दूसरा विषयगत प्रत्यक्ष जिसको हम ज्ञेयगत प्रत्यक्ष बोलते हैं। सिद्धांते वेदांत सिद्धांते प्रत्यक्ष प्रयोजकम किमिति चेत् किं ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षस्य प्रयोजकम प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम पृच्छसि किं वा विषयगतस्य। सिद्धांते वेदांत सिद्धांत में प्रत्यक्षत्व प्रयोजक किमिति, प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक क्या है, हेतु क्या है इति चेत, यदि आप ऐसा कह रहे हो तो पहले ये बताओ किम ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम पृच्छसि, क्या आप ज्ञानगत ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक को पूछ रहे हो, किम वा विषयगतस्य, अथवा तुम ज्ञेयगत यानी विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो ये पहले निर्णय करो। सिद्धांते यानी वेदांत सिद्धांत में प्रत्यक्षत्व प्रयोजक क्या है, प्रत्यक्षत्व में हेतु क्या है, क्योंकि अभी खंडन करके आए इंद्रियजन्यत्वम
प्रत्यक्षत्वे नास्ति हेतु। अभी कहा क्या है, इंद्रियजन, क्योंकि दो दो दे दिए, एक अनुमित्यादि प्रत्यक्षतापत्ति, ऐश्वर्य ज्ञान जो है साक्षात अनापत्ति। तो अब यहाँ स्वाभाविक सी बात है कि सिद्धांते वेदांत सिद्धांते प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम किमिति, प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक हेतु क्या है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पहले तुम निर्णय करो, तुम ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व की बात कर रहे हो कि विषयगत प्रत्यक्षत्व की बात कर रहे हो। हमारे यहाँ दो दो प्रत्यक्ष होता है, एक ज्ञानगत प्रत्यक्ष और एक विषयगत प्रत्यक्ष। ज्ञानगत प्रत्यक्ष क्या है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे पंक्ति पे हम लोग चर्चा करेंगे। ज्ञानगत प्रत्यक्ष में देखिए हमारे यहाँ तीन प्रकार के चैतन्य हैं, एक प्रमात्र चैतन्य, दूसरा प्रमाण चैतन्य, तीसरा विषय चैतन्य। प्रमात्र चैतन्य क्या है, अंतःकरणावच्छिन्नम यच्चैतन्यम तत्प्रमात्र चैतन्य। अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है उसको हम बोलेंगे प्रमात्र चैतन्य, यानी अंतःकरण जहाँ विशेषणीभूत है, अंतःकरण विशेषणतया यत्र वर्तते, उसको हम बोलेंगे प्रमाता। और अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न, अंतःकरण की जो वृत्ति हो रही है, आप सबको देख करके हमको अंतःकरण की भी वृत्ति हो रही है, अनुपाकाराकारित, राहुलाकाराकारित, पुस्तकाकाराकारित, मोबाइलाकाराकारित, जो घटाकाराकारित, पटाकाराकारित जो वृत्ति हो रही है, तो यह वृत्ति से अवच्छिन्न जो चैतन्य है, इस चैतन्य को हम बोलेंगे प्रमाण चैतन्य। एक है विषय चैतन्य, विषय यानी खटपटमठ, तदवच्छिन्न जो चैतन्य है उसको हम बोलेंगे विषय चैतन्य। तीन प्रकार का चैतन्य, प्रमात्र चैतन्य, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, प्रमाण चैतन्य अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, और विषय चैतन्य यानी घटपटमठ इत्यादि जो विषय तदवच्छिन्न चैतन्य। तो यह तीन प्रकार के चैतन्य। ज्ञानगत जो प्रत्यक्ष है जिसको हम बोलते हैं ज्ञप्तिगत प्रत्यक्ष। ज्ञानगत प्रत्यक्ष में क्या होता है कि विषय चैतन्य और प्रमाण चैतन्य, इन दोनों का ऐक्य होता है, दोनों का एक हो जाना ही क्या है, विषय ज्ञानगत प्रत्यक्ष है। उसमें परिष्कार कई किया गया है, एक देशस्थत्व भी उसमें हेतु है। एक देशस्थत्व होने से मठांतरवर्ती जो घटावच्छिन्नाकाश है, जो जैसे स्वामी जी का मठ है, उस मठ में रखा हुआ जो घड़ा है, तदवच्छिन्न जो आकाश है वो स्वामी जी के मठ से अवच्छिन्न जो आकाश उससे भिन्न नहीं है। तो इस प्रकार जो मठांतरवर्ती घटावच्छिन्नाकाश है, न मठावच्छिन्नाकाशा भिद्यते, एक देशस्थत्व भी चाहिए परिष्कार में, और एक कालीनत्व की भी आवश्यकता है। एक कालीनत्व की आवश्यकता इसलिए, अहम पूर्वम सुखी आसम, मैं पहले सुखी था, तो अब मैं पहले सुखी था, अब यहाँ क्या बोलते हैं, इसका प्रत्यक्ष न हो, इसलिए एक वर्तमानत्व विशेषण भी दिया। एक कालीनत्व चाहिए और क्या बोलते हैं, योग्यत्व भी विशेषण देना आवश्यक है, क्योंकि धर्म अधर्म का भी प्रत्यक्ष न होने लगे, अमूर्त हैं, उनमें योग्यता नहीं है, इसलिए वो वहाँ योग्यत्व पद का भी निवेश किया गया। तो ऐसा लक्षण बनता है पूरा कि एक देशस्थत्वे सति, एक कालीनत्वे सति, योग्यत्वे सति अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमात्र चैतन्याभेदः, यह ज्ञानगत प्रत्यक्ष है। विषयगत प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जहाँ विषयावच्छिन्न प्रमात्र भेद, प्रमात्र भेद यानी प्रमात्री अभेद, प्रमात्र भेद यानी प्रमात्र चैतन्य का अभेद होना विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ, यही क्या है, विषयगत प्रत्यक्ष है। तो यानी प्रमात्र चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद होना, यानी प्रमात्र भेद मतलब प्रमात्र भेदो नाम न तदैक्यम, ऐक्य नहीं, एक प्रमात्र मतलब प्रमात्र चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य का एक हो जाना, ऐसा नहीं है इसका प्रमात्र भेदो नाम न तदैक्यम, किंतु क्या है, प्रमात्र सत्तातिरिक्त सत्ताकत्वाभाव, प्रमात्र चैतन्य की जो सत्ता, उस सत्ता से अतिरिक्त विषय चैतन्य की सत्ता न होना, उसका जब निरूपण होगा तो ग्रंथकार कहेंगे कि हमारे यहाँ अधिष्ठान सत्तातिरिक्तायाः आरोपित सत्तायाः अनंगीकार, अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त आरोपित वस्तु की सत्ता नहीं मानी जाती है। तो सारे जितने हैं विषय सब स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त हैं। तो इस प्रकार प्रमात्र भेद होता है।
यह प्रमात्र भेदो नाम न तदैक्यम किंतु प्रमात्र सत्तातिरिक्त सत्ता कत्वा भव, इसकी क्रमशः हम लोग चर्चा करेंगे। अभी कह रहे हैं कि आद्य सिद्धांते प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम किमिति चेत उच्यते। सिद्धांत में, वेदांत सिद्धांत में प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक क्या है यदि आप पूछ रहे हो तो ये पहले बताओ कि ज्ञानगत से प्रत्यक्षत्व से प्रयोजकम पृच्छसि, क्या तुम ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक, ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक पूछ रहे हो अथवा विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? आद्य प्रमाण चैतन्य से विषयावच्छिन्न चैतन्याभेद इति ब्रूमः वयम वेदांतिना। आद्य यानी ज्ञानगत प्रत्यक्ष स्थल में प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद होना ही ज्ञानगत प्रत्यक्ष है, ऐसा हम वेदांती लोग कहते हैं। तथा ही, अब ये प्रमाण चैतन्य विषयावच्छिन्न चैतन्य क्या चीज़ है तो उसी को कह रहे हैं। तथा ही त्रिविधम चैतन्यम, तीन प्रकार के चैतन्य हैं, प्रमात्र चैतन्यम, प्रमाण चैतन्यम, विषय चैतन्यम चेति। प्रमात्र चैतन्य, प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य, क्रमशः इन सबको बतला रहे हैं कि तत्र तेषु चैतन्येषु मध्ये घटाद्यवच्छिन्नम चैतन्यम विषय चैतन्यम। घटाद्यवच्छिन्न जो चैतन्य है वह विषय चैतन्य है, अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न जो चैतन्य है वह चैतन्य प्रमाण चैतन्य है, और अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है वह प्रमात्र चैतन्य है। अब किसी भी विषय का प्रत्यक्ष कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है, तो ग्रंथकार कह रहे हैं तत्र यथा तडागोदकं छिद्रान् निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्यकारं भवति, तथा तैयशम् अंतःकरणमपि चक्षुरादिद्वारा निर्गत्य घटादिविषयदेशं गत्वा घटादिविषयाकारेण परिणमते स एव परिणामो वृत्ति इत्युच्यते। यही वृत्ति का परिणाम है। इसका अर्थ क्या है? इसी बात को अन्य दार्शनिकों ने अपने अपने भाषा में कहा। तत्र यथा कह रहे हैं कि यथा तडागोदकम, तडाग यानी तालाब, उसका जो उदक जल छिद्रान निर्गत, छिद्र के माध्यम से निकल के कुल्यात्मना, कुल्यात्मना यानी क्यारी, आलू जब किसान बोते हैं अपने खेतों में तो एक बढ़िया बढ़िया क्यारी बनाते हैं देखने लायक। तो जब क्यारियों के माध्यम से जाता है जल उस केदार को, केदार यानी क्षेत्र, खेत जाता है, चौकोर क्यारी है तो चतुष्कोणाद्यकार लबालब पानी भर जाएगा, जिसको हमारे भाषा में बोलते हैं खेत पटाना। तो यथा तडागोदकम छिद्रान निर्गत्य, जैसा कि तडाग यानी तालाब से, तालाब का जो उदक है, जल है, वो छिद्रान निर्गत्य, छिद्र से निकल के कुल्यात्मना क्यारियों के माध्यम से केदारान प्रविश्य, केदारान मतलब वही क्षेत्रान, क्षेत्र में प्रवेश करके तद्वदेव चतुष्कोणाद्यकारम भवति, चतुष्कोणाद्यकार हो जाता है लबालब। ठीक उसी प्रकार तथा तैजसम अंतःकरणमपि, यह अंतःकरण कैसा है? तैजस है, विषय का प्रकाशन करता है। चैतन्य की छाया ले लिया, ये सोलर लाइट जैसा यूँ कह लीजिए अंतःकरण को। सबसे बढ़िया उपयुक्त उदाहरण, इससे बढ़िया उदाहरण हो ही नहीं सकता। ये सब क्या होता है? सूर्य से प्रकाश लिया और रात में एकदम CFL जल रहा है, अपना रोड लाइट जल रहा है सब। उसी प्रकार यह क्या किया, अंतःकरण, इसमें चैतन्य की छाया पड़ी, प्रतिबिंब एकदम पूरा ऊर्जा ले लिया, विषय का प्रकाशन करेगा। प्रकाशन का श्रेय अपने लेता है। ठीक है, जैसे अब सोलर लाइट जो है, ये क्या बोलते हैं, रात में जो CFL बल्ब इत्यादि जो जलते हैं, तो ये तो व्यवहार तो नहीं होता है ना, ये सूर्य जला रहा है। ये व्यवहार क्या होता है? सोलर लाइट से चल रहा है। तो मतलब उसकी जो एक रहती है छतरी, जिसमें वो ले लेता है सूर्य का प्रकाश। व्यवहार तो श्रेय कौन लेता है? यह जो सोलर है, ये मतलब ये लाइट को दे रहा है, श्रेय ले रहा है। उसी प्रकार विषय का प्रकाशन कौन कर रहा है? आत्मा तो सबका अवभाषक है, सब कुछ उसी से साक्षी भाष्य है, लेकिन श्रेय कौन ले रहा है? अंतःकरण विषय का प्रकाशन कर रहा है। उस चैतन्य छाया पड़ गई उसमें। तो कह रहे हैं कि तत्र यथा तडागोदकम छिद्रान निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्यकारं भवति, तथा तैजसम अंतःकरणमपि
ये अंतःकरण कैसा तेजस है, तेजसम अंतःकरणमपि चक्षुरादि द्वारा निर्गत्य, जैसे वहाँ क्या था तडागोदकम छिद्रान निर्गत्य था, उसी प्रकार यहाँ तेजसम अंतःकरणमपि चक्षुरादि द्वारा निर्गत्य घटादि विषय देशम गत्वा, जैसे वहाँ कुल्यात्मना केदारान प्रविश्य था, उसी प्रकार यहाँ क्या है घटादि विषय देशम गत्वा, जा करके घटादि विषयाकारेण परिणमते, जैसे वहाँ कहा चतुष्कोणाद्यकारम भवति, ठीक उसी प्रकार क्या है घटादि विषयाकारेण परिणमते। कौन परिणमते? तेजसम अंतःकरणम, यह अंतःकरण जो घटादि पटादि विषयाकारेण परिणमते। स एव परिणामो वृत्ति इत्युच्यते, इसी को क्या बोलते हैं? वृत्ति का परिणाम, यही वृत्ति परिणाम है। अब स एव परिणामो वृत्ति इत्युच्यते अनुमित्यादि। अब एक बात मैं यहाँ अभी हमको सूझ रही है इसलिए बोल दे रहा हूँ। परिणामते, परिणामते, परिणामते ऐसा प्रयोग थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि जो यहाँ धातु है नम धातु, या अपरस्मैपदी है, तो आत्मनेपदी कैसे हुआ? ऐसा आप लोग खोजिएगा इस विषय को कि परिणामति बनना चाहिए, व्यवहार बनता ही है, परिणामते इन्होंने कैसे प्रयोग किया। चलिए, स एव परिणामो वृत्ति इत्युच्यते, इसी को बोलते हैं परिणाम वृत्ति। अनुमित्यादि स्थले तो नान्तःकरणस्य वहन्यादिदेशगमनम वहन्यादेश चक्षुरादि असन्निकर्षात्। कह रहे हैं कि अनुमित्यादि स्थल, जहाँ अनुमिति कर रहे हो, साध्य वाहनी का जो अनुमान कर रहे हो, उस स्थल में अनुमित्यादि स्थले नान्तःकरण से बहन्यादि देश गमनम, अंतःकरण का बहन्यादि देश में गमन नहीं होता है, बहन्यादि देश को जाता नहीं। क्यों? कि बहनी का प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं, सन्निकर्ष ही नहीं है। तो जब बहनी के साथ सन्निकर्ष नहीं है तब तदाकाराकारित कैसे होगा? तो वही कह रहे हैं कि अनुमित्यादि स्थले तो नान्तःकरणस्य न अंतःकरणस्य बहन्यादि देश गमनम। क्यों? बहन्यादेश चक्षुरादि असन्निकर्षात्, बहन्यादि जो है चक्षुरादि के द्वारा उसका असन्निकर्ष है। सन्निकर्ष क्या? पर्वत के साथ, धूम के साथ। बहन्यादि साध्य जो है, जो अनुमेय है, वो उसके साथ सन्निकर्ष नहीं है, इसलिए अंतःकरणस्य बहन्यादि देश गमनम न, अंतःकरण का बहन्यादि देश गमन नहीं है। वही कर अनुमित्यादि स्थलों में नान्तःकरणस्य बहन्यादि देश गमनम अंतःकरणस्य बहन्यादि देश गमनम न, क्योंकि बहन्यादेश चक्षुरादि सन्निकर्षात्, बहन्यादि जो है चक्षुरादि का विषय नहीं है, उसके साथ सन्निकर्ष नहीं बना। तथा च अयं घट इत्यादि प्रत्यक्ष स्थले घटादेः तदाकार वृत्तेश्च बहिरेकत्र देशे समवधानात् तद्भयावच्छिन्नं चैतन्यम एकमेव। कह रहे हैं कि अयं घटः, इदम विशेष्य घटत्व प्रकार ज्ञान, यह जो प्रत्यक्ष है, जो घट का प्रत्यक्ष कर रहे हो, कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ का, आप पृथुबुध्नोदरादि आकृति विशिष्ट वस्तु विशेष जो घट का आप प्रत्यक्ष करने चले हो, कर रहे हो, देख रहे हो आँख से, तो अयं घट इत्यादि प्रत्यक्ष स्थले, इस प्रत्यक्ष स्थल में घटादि तदाकार वृत्तिश्च, यानी घटादि विषय और तदाकार जो वृत्ति, घटाकाराकारित जो अंतःकरण की वृत्ति बन रही है, घटादि तदाकार वृत्तिश्च, घटादि और तदाकार वृत्ति, बहिरेकत्र देशे समवधान, बहिरेकत्र देशे समवधान यानी घट देशे समवधान, ये दोनों एक जगह उपस्थित हुए। कौन? विषय और वृत्ति, यानी घटादि विषय और तदाकाराकारी जो अंतःकरण की वृत्ति। तो कह रहे हैं कि अयं घट इत्यादि प्रत्यक्ष स्थले घटादि तदाकार वृत्तिश्च, घटादि और तदाकार वृत्ति इन दोनों का बहिरेकत्र देशे घट देशे समवधाना उपस्थितत्वा तद्भयावच्छिन्नं चैतन्यम, तद्भयावच्छिन्नं चैतन्यम यानी घटावच्छिन्नं चैतन्यम यानी विषय चैतन्यम, और तदाकाराकारी जो अंतःकरण की वृत्ति बन रही है तदवच्छिन्न जो चैतन्य अर्थात प्रमाण चैतन्य, तद्भयावच्छिन्नं चैतन्यम एकमेव, वह एक है, अलग अलग नहीं है, यानी घट का प्रत्यक्ष होगा इस प्रकार। अब यहाँ एक बात होती है कि यहाँ जो उपधेय है, उपधेय कौन है? जो विषय चैतन्य और प्रमाण चैतन्य। विषय चैतन्य की उपाधि कौन बना? विषय, विषय चैतन्य का उपाधि विषय, घटपट मठ इत्यादि, और प्रमाण चैतन्य का उपाधि कौन? अंतःकरण। तो
अब ये दोनों तो विभाजक हैं, अलग अलग हैं, विरोधी हैं, तो अब ऐक्य कैसे होगा? उपधेय में कैसे ऐक्य होगा? उसी को करें विभाजकयोः अपि अंतःकरण वृत्ति घटादि विषययोः। यह अंतःकरण की वृत्ति और घटादि विषय, यह दोनों क्या है? विभाजक होने पर भी विभाजकयोः अपि अंतःकरण वृत्ति घटादि विषययोः एक देशस्थत्वेन, यह दोनों एक देश हो, विभाजक होते हुए भी, अलग अलग होते हुए भी घटादि विषय और अंतःकरण की वृत्ति अलग अलग है, लेकिन विभाजक होते हुए भी अंतःकरण वृत्ति घटादि विषययोः एक देशस्थत्वेन, एक देश हो जाने से, एक देश में उपस्थित होने से भेदाजनकत्वात्, भेद के अजनक होंगे, भेद के जनक नहीं होंगे। तो इस प्रकार क्या हुआ कि विषयावच्छिन्न चैतन्य, घटावच्छिन्न चैतन्य और प्रमाण चैतन्य, घटादि आकाराकारित जो वृत्ति बन रही है, तदवच्छिन्न जो चैतन्य, प्रमाण चैतन्य, इसका ऐक्य हो गया, यानी घटक ज्ञान का घटांश में प्रत्यक्ष। आगे कह रहे हैं कि अतएव, मतलब अतएव यानी एक देशस्थत्वेन भेदाजनकत्वात्, एक देश होने के कारण भेद के जनक नहीं, अजनक है, भेदाजनकत्वात् इति स्वीकारादेव मठांतरवर्ती घटावच्छिन्नाकाशः न मठावच्छिन्नाकाशात् विद्यते। मठांतरवर्ती, मठ के अंदर मठांतरवर्ती जो घटावच्छिन्न, घट रखा है, तदवच्छिन्नाकाश, घटावच्छिन्नाकाश जो है, यह घटावच्छिन्नाकाश न मठावच्छिन्नाकाशात् विद्यते, मठावच्छिन्नाकाश से यह अलग नहीं है क्योंकि एक देश है। तथा च अयं घट इति घट प्रत्यक्ष स्थले, अयं घट, यह जो घट प्रत्यक्ष स्थल है, जो आप घट का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, इस स्थल में घटाकार वृत्ति है, घट संयोगितया, घटाकार वृत्ति का घट के साथ संयोग होने से, घट विषय के साथ संयोग होने से, प्रमाण का घटाकार वृत्ति है, घट संयोगितया, घट रूप विषय के साथ संपर्क होने से घटावच्छिन्न चैतन्यस्य, यानी विषय चैतन्यस्य, घटावच्छिन्न चैतन्य विषय चैतन्य, तदवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, यानी घटाकाराकारी जो वृत्ति बन रही है, तदवच्छिन्न चैतन्य से, प्रमाण चैतन्यस्य च अभिन्नतया, अभिन्न होने से, एक होने से, तत्र घटक ज्ञान से घटांश से प्रत्यक्षत्वम, घटक ज्ञान का घटांश में प्रत्यक्ष होता है। अब कह रहे हैं आगे कि सुखाद्यवच्छिन्न चैतन्यस्य तदवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य च नियमेन एकदेशस्थ उपाधिद्वयावच्छिन्नत्वात् नियमेन अहम सुखी इत्यादि ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम। अब कह रहे हैं सुखाद्यवच्छिन्न चैतन्य से और तदवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, सुख दुख, सुख का प्रत्यक्ष कर रहा है, तो जो सुखाद्यवच्छिन्न चैतन्य है, यानी विषय चैतन्य, सुख दुख इत्यादि जो भी है विषय चैतन्य, और तदवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य जो सुखाकाराकारी जो अंतःकरण की वृत्ति बन रही है, तदवच्छिन्न चैतन्य यानी प्रमाण चैतन्य, इनका नियमेन एक देशस्थ, ये दोनों कैसे एक देशस्थ है, देह में है, कौन? सुख भी वही है और तदवच्छिन्न चैतन्य भी वही है, और सुखाकार वृत्ति और तदवच्छिन्न चैतन्य, उपाधि उपधेय, उपाधि, हाँ उपाधि उपाधेय, ठीक है। तो सुखाद्यवच्छिन्न चैतन्य से, सुखाद्यवच्छिन्न चैतन्य से नहीं जिसका आप प्रत्यक्ष कर रहे हो, यानी सुख दुख इत्यादि विषयावच्छिन्न चैतन्य से, विषयावच्छिन्न चैतन्य से, तो सुखाद्यवच्छिन्न चैतन्य से, विषयावच्छिन्न चैतन्य से, तदवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य से, अर्थात अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न, सुखाकाराकारी जो अंतःकरण की वृत्ति बन रही है, तदवच्छिन्न चैतन्य से मतलब अंतःकरण सुखाद्याकाराकारित जो अंतःकरण की वृत्ति बन रही है, तदवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण चैतन्य से, प्रमाण चैतन्य एक नियमेन निश्चयेन एक देशस्थ, एक देशस्थ है, देह में है, अंतःकरण में एक देशस्थ, उपाधिद्वयावच्छिन्नत्वात्, उपाधिद्वय से अवच्छिन्न है, जो विषय चैतन्य है उसकी उपाधि कौन हो रही है? तो सुख दुख, और जो प्रमाण चैतन्य है, सुखादि आकाराकारी जो अंतःकरण की वृत्ति बन रही है, तदवच्छिन्न जो चैतन्य, प्रमाण चैतन्य, इसकी उपाधि कौन है? अंतःकरण की, अंतःकरण की वृत्ति। तो
यहाँ कह रहे हैं कि एक देशस्थ उपाधि द्वयावच्छिन्नत्व, यह विषय चैतन्य और प्रमाण चैतन्य यह दोनों उपाधि द्वय से अवच्छिन्न होने के कारण, उपाधि विषय चैतन्य की उपाधि सुख दुख और तदाकाराकारित जो सुखादि आकाराकारित जो अंतःकरण की वृत्ति बन रही है उससे अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसकी उपाधि को नहीं अंतःकरण की वृत्ति। तो यह एक देशस्थ नियमेन एक देशस्थ उपाधि द्वयावच्छिन्नत्वा चैतन्यस्य, यानी सुखाद्यवच्छिन्न चैतन्यस्य विषय चैतन्यस्य तदवृत्तिवच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमाण चैतन्यस्य उपाधि द्वयावच्छिन्नत्वात् नियमेन निश्चयेन अहम सुखी इत्यादि ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम्। अहम सुखी इस प्रकार का जो ज्ञान है इसका ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। अहम सुखी अहम दुखी इस प्रकार ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। कैसे? नियमेन एक देशस्थ उपाधि द्वयावच्छिन्नत्वात्, उपाधि द्वय से अवच्छिन्न होने के कारण नियमेन अहम सुखी इत्यादि ज्ञान से प्रत्यक्ष। अब यही एक पूर्व पक्ष कर रहे हैं। क्या पूर्व पक्ष कर रहे हैं कि जो अंतःकरण में स्मर्यमाण सुख बैठा है, जिस सुख का स्मरण कर रहा है उस का प्रत्यक्ष होगा कि नहीं होगा? तो करेंगे नहीं, उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि वह सुख जो है वो भूतकालिक सुख है, अतीत सुख। आप वृत्ति बनाओगे तुम वर्तमान काल में, एक भूतकाल हो गया एक वर्तमान काल हो गया, काल भेद हो गया, एक कालीनत्व चाहिए, इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। इसलिए मतलब उसकी भी प्रत्यक्ष की आपत्ति होने लगी, इसलिए एक कालीनत्व निवेश करना लक्षण में आवश्यक है। एक देशस्थत्वे सति एक कालीनत्वे सति, ऐसा भी आप कहिए, एक कालीनता। नहीं तो स्मर्यमाण जो सुख है उसका भी प्रत्यक्ष होने लगा, क्योंकि वो सुख अतीत है, अब वृत्ति बन रही है वर्तमान काल में। तो उसी बात को कह रहे हैं ननु एवमपि। ननु एवमपि मतलब एक देशस्थ, ननु मतलब ननु यानी पूर्व पक्ष, एवं मतलब एक देशस्थत्वम उपधेया भेद उपधेय अभेद प्रयोजकम इति स्वीकारे। ऐसा स्वीकार करने पर एक देशस्थत्व जो है यह तदवच्छिन्न जो चैतन्य, विषयवच्छिन्न चैतन्य, घटाद्यवच्छिन्न चैतन्य, विषय चैतन्य, तदाकाराकारी जो अंतःकरण की वृत्ति बन रही है, घटपट मठ आकाराकारी तदवच्छिन्न जो चैतन्य अर्थात अंतःकरण वृत्तिवच्छिन्न चैतन्य यानी प्रमाण चैतन्य, यह जो उपधेय है। तो उपधेय एक देशस्थत्वम उपधेयाभेद प्रयोजकम इति स्वीकारे। ऐसा स्वीकार करने पर स्ववृत्ति सुखादि स्मरणस्यापि, स्ववृत्ति अंतःकरण में स्थित जो सुखादि स्मरण, जो आप सुखादि का स्मरण कर रहे हैं, सुख का स्मरण करके खूब आनंदित हो रहे हैं, स्मर्यमाण सुखस्य स्ववृत्ति सुखादि स्मरणस्यापि सुखाद्यं से प्रत्यक्षत्वापत्ति। उस स्ववृत्ति सुखादि स्मरण का अंतःकरण में स्थित जो सुखादि का स्मरण कर रहे हो, सुख दुख इत्यादि, उसका भी सुखाद्यंश में प्रत्यक्ष होने लगेगा। इति चेत न, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? कि तत्र स्मर्यमाण सुखस्य अतीतत्वेन, स्मर्यमाण जो सुख है वो कैसा है? अतीत है, और स्मृति रूप अंतःकरण वृत्ति है वर्तमानत्वेन। स्मृति रूप जो अंतःकरण की वृत्ति हो रही है वर्तमान काल में बन रही है, एक भूतकाल एक वर्तमान काल। तो स्मृति रूप अंतःकरण वृत्ति है वर्तमानत्वेन, तत्र उपाध्यो हो भिन्न कालीनतया। उपाधि कौन है? भिन्न कालीन हो गए, एक वर्तमान काल भूतकाल एक वर्तमान काल। ये उपाधि यानी स्मर्यमाण जो सुख तदवच्छिन्न चैतन्य यानी विषय चैतन्य, और जो वृत्ति बन रही है अंतःकरण की वृत्ति तदवच्छिन्न जो चैतन्य प्रमाण चैतन्य, इन दोनों की उपाधि कौन है? वहाँ स्मर्यमाण सुख उपाधि विषय चैतन्य की, यहाँ अंतःकरण की वृत्ति उपाधि बन रही है। अब एक भूतकाल एक वर्तमान काल, इसलिए उपाध्यो हो भिन्न कालीनतया। जो दो उपाधि हैं इन दोनों को भिन्न कालों वाला होने के कारण तदवच्छिन्न चैतन्य यो भेदात, तद अवच्छिन्न चैतन्य यो भेदात, तद अवच्छिन्न जो चैतन्य है विषय चैतन्य और प्रमाण चैतन्य, इनमें भेद है, अभेद नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि भिन्न भिन्न काल में हैं, भिन्न भिन्न काल के हैं। अब उसी को आगे करें, उपाध्यो हो एक देशस्थत्वे सति एक कालीनत्वस्य उपधेया भेद प्रयोजकत्वात्। करें उपाध्यो हो एक देशस्थत्वे सति, उपाधि को तो एक देश होना ही चाहिए, उसके साथ साथ एक कालीनत्व भी चाहिए।
एक कालीनत्व चाहिए, यानी एक काल में होना चाहिए। एक भूतकाल एक वर्तमान काल ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा। तो कह रहे उपाध्यो हो एक देशस्थत्वे सति, एक देशस्थ होते हुए एक कालीनत्वस्यैव, एक कालीनत्व ही उपधेया भेद प्रयोजकम, उपधेय जो विषय चैतन्य और प्रमाण चैतन्य इनके अभेद का प्रत्यक्ष का प्रयोजक है। इस प्रकार यदि आगे उसी बात को स्पष्ट करते हुए करें, यदि चैक देशस्थत्वं मात्रम उपधेया भेद प्रयोजकम तदा हम पूर्वं सुखी इत्यादि स्मृतवती व्याप्ति वारणाय वर्तमानत्वं विषय विशेषणम देयम। हम पूर्वं सुखी, मैं पहले सुखी था, मैं पहले सुखी था, 505 वर्ष पूर्व में सुखी था, या 10 वर्ष पूर्व में जब भी सुखी था। तो अब यहाँ इसका भी उस सुख का सुखाद्यंश में प्रत्यक्ष न होने लगे, इसलिए वर्तमानत्व विषय विशेषण दीजिए। कह रहे हैं यदि एक देशस्थत्व मात्रम उपधेया भेद प्रयोजकम, यदि एक देशस्थत्व मात्र केवल उपधेय के अभेद का प्रयोजक है, यदि आप ऐसा मान रहे हो, तदा अहम पूर्वम सुखी, मैं पहले सुखी था, इत्यादि स्मृतौ अतिव्याप्ति, स्मृति में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि वहाँ सुख भी वही है और तदवच्छिन्न चैतन्य भी वही है, हृदय में, अंतःकरण में, देह में वही है। तो एक देशस्थत्व हो गया, तो अब आप केवल एक देशस्थत्व मात्र को उपधेय के अभेद का प्रयोजक मान रहे हो। तो जो स्मर्यमाण सुख है, अहम पूर्वम सुखी, आसम में पहले सुखी था, अब यहाँ सुख का सुखाद्यंश में प्रत्यक्ष होने लगे, अभी तो नहीं होता। तो वही कह रहे हैं कि यदि एक देशस्थत्व मात्रम, एक देशस्थत्व मात्र केवल इतना ही उपधेया भेद प्रयोजकम, उपधेय के अभेद का प्रयोजक है, हेतु है, यदि आप ऐसा मानोगे तो तदा अहम पूर्वम सुखी, मैं पहले सुखी था, इत्यादि स्मृतौ अतिव्याप्ति हो जाएगी। उस अतिव्याप्ति दोष के वारण के लिए वर्तमानत्व विषय विशेषण देयम, वर्तमानत्व विषय विशेषण दीजिए। तो वर्तमानत्व विषय विशेषण दे रहे हैं, दे दिए तो क्या होगा, जो आप पहले सुखी थे वो भूतकाल है, अतीत है, तो वहाँ लक्षण नहीं गया, अतिव्याप्ति नहीं। लक्ष्य वृत्तित्व सत्य, लक्ष्य वृत्तित्व श्रृंगित्व गोत्तम कहे तो महिषादि में गया, तब न अतिव्याप्ति दोष हुआ। अब यहाँ यदि वर्तमानत्व दे दिए, वर्तमानत्व विषय विशेषण दे दिए, तो जो आप अतिव्याप्ति को लेकर के दौड़ रहे थे कि एक देशस्थत्व मात्र उपधेया भेद प्रयोजक है, तो हम पूर्वम सुखी, अहम मैं पहले सुखी था, यहाँ सुखा का सुखाद्यंश में प्रत्यक्षतापत्ति हो जाएगी, अतिव्याप्ति हो जाएगी, उस अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो उस अतिव्याप्ति दोष को वारण करने के लिए, हटाने के लिए वर्तमानत्व विषय विशेषण दीजिए। तो जब हम वर्तमानत्व विषय विशेषण दे दिए तो सुख का सुखाद्यंश में प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि एक अंतःकरण की वृत्ति वर्तमान काल में बन रही है, असुख दुख स्मर्यमाण है, अतीत है। इसलिए लक्षण क्या हुआ, एक देशस्थत्वे सति वर्तमानत्वे सति, एककालीनत्वे सति वर्तमानत्वे सति अंतःकरण वृत्तवच्छिन्न चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्य भेदः इति ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व। फिर आगे परिष्कार करेंगे योग्यत्व पद डाल के, क्योंकि धर्म अधर्म का प्रत्यक्ष न होने लगे, उसकी व्यावृत्ति करनी है, इसलिए उसको मिला करके लक्षण क्या होगा, एक देशस्थत्वे सति, एक कालीनत्वे सति, वर्तमानत्वे सति, योग्यत्वे सति प्रमाण चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्य भेदः। अब कल चर्चा करते हैं, ननु एवमपि स्वकीय धर्माधर्मो वर्तमानो यदा शब्दादिना ज्ञायेते तदा तादृशाब्द ज्ञानादि अतिव्याप्ति ही तत्र इत्यादि करके कल हम लोग चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यही समाप्त होती है। कल पुनः एक नई ऊर्जा से हम लोग मिलेंगे। नमस्कार।